जय हिंद मित्रों। आज हम कंप्यूटर के नंबर सिस्टम से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। 1 किलोबाइट समान है, तो इसमें देखते हैं, इसमें सी सही है 1024 बाइटों के। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बिट्स से मापी जाती है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। अब 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, खाली स्थान लगभग 1 बिलियन बाइट्स होते हैं, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसमें सी सही है, 1 गीगाबाइट में लगभग 1 मिलियन बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1 बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, तो इसमें देखते हैं, इसमें भी सही है, 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसमें भी सही है, बाइट्स जो है ये कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी नापी जाती है जीबी में, इसका अर्थ है, इसमें ऐसे ये गीगाबाइट उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसमें ये सही है, आस्की उसे कहते हैं। कंप्यूटर पर वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम यानी आस्की है। यह प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। इसमें कुल 128 यानी 2 की पावर 7 कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है, तो इसमें भी सही है, मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर संक्षेप में केबी का पूरा रूप समानता निम्नानुसार होता है, तो इसमें सी सही है, उसे किलोबाइट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर संक्षेप केबी को पूरा रूप किलोबाइट होता है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम डाटाबेस से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को लेके उपस्थित हैं, तो आइए देखते हैं। डाटाबेस में डाटा को इनपुट करने के लिए प्रयोग में आने वाली युक्तियां कौन कौन सी है, तो इसमें माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन। नेक्स्ट है, डाटाबेस सारणियों से मिलकर बना होता है तथा सारणियां पंक्तियों जिन्हें रिकॉर्ड कहते हैं तथा स्तंभ जिन्हें क्या कहते हैं से मिलकर बनी होती है, तो उसे फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट है, संबंधित फाइल्स का समूह क्या कहलाता है, वो डाटाबेस कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी डीएबी की क्या जिम्मेदारी होती है, किसी डाटाबेस को डेवलप करना और मेंटेन करना। नेक्स्ट देखते हैं, एक रिकॉर्ड का एक विशेष फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचान दिलाता है वह क्या कहलाता है, तो वो की फील्ड कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डाटा इंटीग्रिटी का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि डाटाबेस में संग्रहित डाटा बिल्कुल सही और विश्वसनीय है। नेक्स्ट है, डाटाबेस सूचना को किसमें संग्रहित करती है, तो रो एंड कॉलम्स में संग्रहित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, डाटा बेस के दोहराव को, डाटा की अस्थिरता को, निर्भरता को तथा डाटा के अनाधिकृत उपयोग को कम करने के लिए समाधान कौन प्रदान करता है, DBMS करता है। नेक्स्ट देखते हैं, डाटा की संपूर्णता की समस्याओं के लिए एक मुख्य कारण क्या है, डाटा की उपलब्धता की कमी। नेक्स्ट है, डॉक्टर EF कोड ने कितने नियमों का प्रतिनिधित्व किया जिसका पालन एक डाटाबेस द्वारा किया जाना चाहिए, अगर यह सही मायने में रिलेशनल माना जाता है, तो ये 12 नियमों को जो है प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं, डाटाबेस रिलेशनशिप, सिमेंटिक्स और कंस्ट्रेंट्स का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल्स को क्या कहते हैं, तो ये डेटा मॉडल उसे कहते हैं। कौन सा क्रम डेटा एलिमेंट्स को उनके आकार के आरोही क्रम में दर्शाता है, तो ये कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। नेक्स्ट देखते हैं, किसी डाटाबेस में पंक्ति का दूसरा नाम क्या है, तो ये रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है, डाटाबेस में एक एकल एंटिटी जैसे
कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि के बारे में सूचना कौन संग्रहित करता है? तो ये रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में किसी विद्यार्थी का नाम और पता तथा पता क्या माना जाता है? एट्रीब्यूट माना जाता है। एक डाटाबेस में एक रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसे फील्ड कहा जाता है। एक प्रोग्राम जिसका इंटरफेस उपयोगकर्ता के लिए DBMS में ज़्यादा अनुकूल होता है वह क्या कहलाता है? वो फॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट है, डाटाबेस के आर्किटेक्चर के किस स्तर में डाटाबेस की पूर्ण संरचना होती है? तो विचार संबंधी स्तर उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किसी डाटाबेस में डाटा को वृक्ष के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। किस डाटाबेस में डाटा को वृक्ष के रूप में नोड्स के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है? तो उसे हायरार्किकल कहते हैं। किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड निकाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो डायना सेट उसे कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिंट आउट के फॉर्मेट में होता है? तो उसे रिपोर्ट कहते हैं। डाटाबेस में एट्रीब्यूट क्या होता है? एक कॉलम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी की के जरिए किसी सारणी में किसी पंक्ति को खोजा जा सकता है। प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की। डाटाबेस का क्या नुकसान है? यह अत्यधिक खर्चीला है। नेक्स्ट है, DML क्या है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है, ER डेटा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर एगर F कोड द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी सारणी में कितनी प्राइमरी कुंजियां हो सकती हैं? केवल एक। डाटाबेस में डाटा का कौन सा चरित्र होता है? स्वतंत्र, सुरक्षित तथा आदान प्रदान। नेक्स्ट है, सेट कॉन्सेप्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो ये रिलेशनल मॉडल में। वह डाटाबेस जिसमें कॉमन फील्ड से जुड़ी टेबल होती है उसे क्या कहते हैं? रिलेशनल डाटाबेस उसे कहते हैं। वह भाषा जो डाटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को परिभाषित करती है क्या कहलाती है? DDL कहलाती है। नेक्स्ट है, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली का क्या लाभ है? डाटा एकीकृत होता है और कई प्रोग्राम द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। समय समय पर किसी फाइल में डाटा को जोड़ना, बदलना तथा मिटाना क्या कहलाता है? फाइल का अपडेशन। DBMS क्या प्राप्त करने में मदद करता है? डाटा को केंद्रीकरण और डाटा इंडिपेंडेंस। एक डाटा स्ट्रक्चर जो रिलेशनल डाटाबेस में एक विषय के बारे में सभी सूचनाओं को पंक्तियों तथा स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करता है वह क्या कहलाता है? तो वो सारणी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ER डायग्राम में रिलेशनशिप टाइप को किस बॉक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो डायमंड बॉक्स द्वारा। जिस कुंजी का प्रयोग दो सारणियों के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाती है? ये फॉरेन की कहलाती है। नेक्स्ट है, एक फाइल की प्राइमरी कुंजी जो दूसरी फाइल में भी उपस्थित होती है वह क्या कहलाती है? तो फॉरेन की कहलाती है। कौन सी कुंजी डाटाबेस कुंजी का एक अवैध प्रकार है? तो स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी की। नेक्स्ट देखते हैं। ER डायग्राम में एक एंटिटी को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो आयताकार बॉक्स द्वारा। नेक्स्ट है, ER डायग्राम में एट्रीब्यूट्स किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार बॉक्स द्वारा। नेक्स्ट है, एंटिटी सेट जिसमें प्राइमरी कुंजी बनाने के लिए पर्याप्त फील्ड नहीं होते हैं वह क्या कहलाता है? वीक एंटिटी सेट उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक कंप्यूटर उपयोग करने देने से पहले यूजर नेम और पासवर्ड किसकी जांच करता है? डाटाबेस की। एक डाटा आइटम के संग्रहण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो डाटाबेस की आवश्यकता होती है। डाटाबेस की संरचना कितने स्तरों के रूप में देखी जा सकती है? 3 स्तरों के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं। ER डायग्राम किसको प्रदर्शित करने का ग्राफिकल तरीका है? एंटिटी क्लासेस और उनका आपस में संबंध। नेक्स्ट देखते हैं। रिलेशनल मॉडल में ट्यूपल्स की कुल संख्या को क्या कहते हैं? तो कार्डिनलिटी कहते हैं उसे। डाटाबेस की एक लॉजिकल संरचना क्या कहलाती है? तो ये स्कीमा कहलाती है। धन्यवाद मित्रों।